हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये मैसेज कमेंट्स आए कि सर जो बीए बीएससी बीकॉम वालों की जो पेपर हो रहे हैं या फिर जिनके एनुअल एग्जामिनेशन होने वाले हैं, स्टार्टिंग है बीएससी फर्स्ट ईयर बीए फर्स्ट ईयर के जो उनके मेन सब्जेक्ट एग्जाम, इसको लेकर बड़ी चिंताएं हैं उनके मन में। और उन सारे के क्वेश्चन ये होते हैं कि पेपर में कॉपी कैसे लिखें और कितना पढ़ें कि हम पास हो जाएं, अच्छे मार्क्स हमारे आ जाएंगे। इसको लेकर दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे और आपको इसमें एक असलियत मैं यहाँ पे बताऊंगा जो कि सच है, जो बहुत सारे टीचरों के द्वारा मैंने एनालाइज़ किया और तब जाके आपको ये सारी चीज़ें मैं दे रहा हूँ। जो भी चीज़ें हैं आप लोग थोड़ा सा गौर करके ध्यान से सुनिएगा। मोबाइल का जो नोटिफिकेशन है आप उसको अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि बीच में अगर कोई मैसेज आया आप वहाँ चले गए तो फिर कोई चीज़ें समझ में अगर ना आए तो फिर बाद में ये मत कहना कि मुझे समझ में नहीं आया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कॉपी कैसे लिखें। आप लोग पेपर में कॉपी कैसे लिखना है। तो आप बीए बीएससी बीकॉम यानी कि आप ग्रेजुएशन में हैं, भले ही आप फर्स्ट ईयर के क्यों ना हो स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर के हों या थर्ड ईयर के, ठीक है, आप इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि कॉपी को कैसे लिखना है। आपने हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया, आपने इंटरमीडिएट में बोर्ड एग्ज़ाम दिया, तो ये आपको पता है। किसी की बेहुदा बातों में आप मत आइए कि कॉपी कैसे लिखना है, वो यूट्यूब पर सर्च करें या फिर कितना नंबर लिखें हम लोग। ये सारी चीज़ें क्या है, जितना तो आपको नॉलेज है, आप अपना 10वीं की परीक्षा देकर आए हुए हैं, बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं, आपने इंटर का बोर्ड एग्ज़ाम दिया है, ये इतना तो आपको आइडिया है कॉपी आपको लिखना कैसे है। अब मैंने देखा कई सारे यूट्यूबों में कि जो बता रहे हैं कॉपी लिखना है, उसमें पहले लाइनिंग करना है, साइड में लेफ़्ट साइड अपने कॉपी के पहले पेपर पे लाइनिंग करना है। अरे ये तो आपको भी पता है कि आपको हाँ लाइनिंग करना है, एक साइड में लाइन खींच देना है, इतना तो आप जानते हैं, फिर क्यों बेहुदा चीज़ें देखते हैं या पूछते हैं। ये सच्चाई है। आप लोग जान लीजिए कि आप जितना आप गुमराह होंगे, लोग उतना ही आपको गुमराह करेंगे। तो थोड़ा सा समझिए इन चीज़ों के बारे में कि कैसे क्या करना है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर ये आती है बच्चों के पेपर में कैसे लिखना है आपको कि नंबर ना कटे। देखिए, नंबर कटने का मतलब ये होता है कि आपने अगर गलत लिखा है तो आपके मार्क्स कटेंगे। अगर आपने गलत नहीं लिखा है तो कोई भी टीचर होगा आपके मार्क्स वो नहीं काटेगा। ठीक है, ये रियलिटी आपको बता रहा हूँ मैं। अगर आपने सही लिखा है, आपने क्वेश्चन का आंसर दिया है, सटीक आंसर दिया है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो आपको बताना है, आपने वही आंसर दिया है, तो कभी भी आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं। ठीक है, नंबर कम हो सकते हैं आपकी राइटिंग के लिखावट की वजह से, लेकिन नंबर नहीं कटने वाले हैं आपके। अगर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपने पूरा सटीक आंसर दिया है, तो आपके पूरे फुल मार्क्स 2 मार्क्स मिलेंगे आपको, ये जान लो। किसी के कुछ भी कह देने से, कोई कह दे रहा है आप ऐसे लिख दीजिए नंबर कट जाएगा, क्वेश्चन ये है आपने आंसर भी दे दिया फिर भी नंबर कट जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है भाई। आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जब आपने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है और सही से लिखा है, साफ लिखा है थोड़ा से, तो आपका नंबर कौन काटेगा। किसी से आपको दुश्मनी नहीं है। कोई भी टीचर नहीं चाहता कि स्टूडेंट्स फेल हो जाए या स्टूडेंट्स के नंबर कम आए। वो चाहते हैं कि जो भी आप लिखे हैं वो उसका पूरा फल आपको मिले। जितना आप पढ़ के गए थे, जितना आपने पेपर में लिखा है, कॉपी में लिखा है, वो पूरा आपको मिल जाए। ठीक है, अब देखिए कुछ चीज़ें क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बताते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि जो बीए बीएससी बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हों, चाहे सेकेंड ईयर के हों, चाहे थर्ड ईयर वाले हों, इनके लिए क्या है कि एक दिन में पढ़ लो तो आपका अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा, यानी कि 85%। मैंने ये सारी चीज़ें देखा है, तभी मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैं सोचा बच्चे पूछ भी रहे थे तो मैं सोचा आपको भी ये क्लियर कर दूँ। देखिए, एक दिन के पढ़ने से कभी कोई 85% नहीं ला पाएगा। ठीक है, आपने पूरा साल जो पढ़ा है, पहली चीज़ जो सच्चाई है, मान लीजिए कि अगर आपको नहीं सही लग रहा है, आप सुनने में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप जा सकते हैं, भीड़ की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सच्चाई है कि एक दिन में पढ़ने से कुछ नहीं होगा कि आप 85% लेकर आ जाएंगे, एक दिन में पढ़ लेंगे। बस आपको गुमराह किया जा रहा है, आपके माइंड सेट किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है कि हाँ ऐसे आप गुमराह हो जाइए, और आप उसी के अकॉर्डिंग होते भी जाते हैं। जैसे वो चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप ढल भी जाते हैं। तो कभी भी आप पूरा साल आपके पास था, 365 डेज़ आपके पास थे, जब से आपने एडमिशन लिया है उससे लेकर के आपके पेपर तक के बीच में काफ़ी समय होता है।
तब अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक दिन में पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ये जान लीजिए। बस हाँ, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो उसको रिवाइज कीजिए। जितना भी आपने पढ़ा है, आपके पास समय है, जितना भी कम समय हो सके कम से कम समय में उसको उतना रिवाइज कर लीजिए। शॉर्ट नोट वगैरह से रिवाइज कीजिए। अच्छे मार्क्स लेकर आना है तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जो भी आपने 2 महीने 3 महीने पहले पढ़ा था, थ्योरी आपने पढ़ी है, न्यूमेरिकल्स पढ़े हैं, क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उनको एक बार रिवाइज कीजिए। पेपर से पहले 1-2 दिन पहले आप उनको रिवाइज़ कर लीजिए, तभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा पेपर में क्वेश्चन कैसे लिखना है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। आप रिवाइज़ किए रहेंगे तो याद रहेगा पेपर में बैठते समय। वरना क्या होगा, अगर रिवीज़न नहीं किए हैं तो वो सीधा क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा और भूल जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट ये होता है पेपर को लेकर कि जब वो पेपर एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो उनको बहुत प्रेशर होता है, माइंड में टेंशन होती है कि कैसा पेपर आएगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कहीं टफ ना आ जाए, हमारा एग्ज़ाम ख़राब हो जाए, साल बर्बाद हो जाए। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको, किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं लेना है। मैं एक बार फिर से आपसे कह रहा हूँ कि जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है इसको आप एकदम एक फेस्टिवल की तरह लीजिए, एक त्यौहार की तरह लीजिए कि हाँ, हम एक त्यौहार मना रहे हैं, उसके ऊपर ले लीजिए। तो एक अच्छे से आपका पेपर जो है वो बहुत ही अच्छे ढंग से निकलेगा। पहली चीज़ तो आपके पास कॉपी आती है, कॉपी को आप ले लीजिए, जो भी उसमें प्रोसेस है, जो लिखना है आप उसमें लिख दीजिए। समय है आपके पास, लाइनिंग कर लीजिए कॉपी में। लेफ़्ट साइड में आप जैसे कॉपी है यहाँ पर, तो आप जैसे कॉपी का फर्स्ट पेज है, ये फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज, तो आपको फर्स्ट पेज में तो लिखना नहीं रहता, वो खाली रहता है, उसमें और इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखे रहते हैं। तो सेकंड पेज में इस तरफ यहाँ से आप एक लाइनिंग कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से आप एक लाइनिंग कर लीजिए। समय है आपके पास, तो उसके बाद क्या करिए, अब जैसे ही अब आपका समय स्टार्ट हो जाएगा तो आपको पेपर दे दिया जाएगा। पेपर, ये सारी बातें आप ध्यान से सुनिएगा। और जैसे ही आपको पेपर दिया जाता है, आप पेपर को खोलिए, क्वेश्चन पढ़िए। पहले आपको शॉर्ट आंसर मिलेंगे, वेरी शॉर्ट मिलेंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट मिलेंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले आपको देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर मिलेंगे आपको। वेरी शॉर्ट टाइप के जो आंसर देने होंगे आपको, उनको देखना है। जितने भी क्वेश्चन हैं अच्छे से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। उसमें से मान लीजिए आपके पास 6 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से आपको 5 अगर करना है, एक मैं उदाहरण एग्जांपल बता रहा हूँ, 6 दिया है, आपको 5 करना है, तो आप क्वेश्चन को पढ़िए, 6 में से 5 को देखिए कि कौन अच्छे से आप कर पाएंगे। एक आ रहा है आपको अच्छे से, माइंड में सेट कर लीजिए, हाँ भाई मुझे ये आ जाएगा और मैं इसका आंसर, सटीक आंसर इसका दे सकता हूँ। अगला पढ़िए, नहीं आ रहा है तो आप ये मत सोचिए कि अरे भाई मुझे तो नहीं आ रहा, अब क्या होगा, मेरा पेपर कैसा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ये कुछ भी कर, नहीं आ रहा है ड्रॉप कीजिए, छोड़िए उसे, उस पर ध्यान ही मत दीजिए। जो आ रहा है उसको ना ध्यान दे करके हम लोग जो नहीं आता है उस पर ध्यान ले जाते हैं, इसलिए हमारे क्वेश्चन जो आते हैं वो भी भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको जो आ रहा है आप उसको अच्छे से करिए, जो नहीं आ रहा है उसको ड्रॉप कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको छोड़ दीजिए, मत करिए, उसको अभी के लिए ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वो अगर आपको आ रहा है तो आप अच्छे से उसको करिए, अच्छा लिखिए, सटीक आंसर दीजिए आप अपना। और इसी प्रकार से आप फिर आगे के क्वेश्चन पढ़िए, वो आ रहे हैं तो आप करिए, फिर आगे क्वेश्चन पढ़िए, नहीं आ रहा है तो आप उसे ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, तो जब क्वेश्चन ना आए तो उसे ड्रॉप करने में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप उस पर फंसेंगे मत कि अरे भाई ये क्वेश्चन तो छूट गया, मैं पढ़ा था, क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा है वैसा है, अभी मेरा पेपर ख़राब हो जाएगा, नंबर कम आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें माइंड में लाइए ही मत अभी। ठीक है, जो आपको आ रहा है, जितना भी आप जानते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे आता है, इसका आंसर मैं अच्छा दे पाऊँगा, आप उसको लिख दीजिए अपनी आंसर कॉपी में, अच्छे से उसको क्वेश्चन पेपर नंबर जो भी है डाल करके आप उसे लिख दीजिए। ठीक है, लिखने के बाद मान लीजिए आपको जितने क्वेश्चन आ रहे हैं आप सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, अच्छा खासा मार्क्स भी आपको मिल गया है। अब अगर आपके पास समय बचता है तो, अगर आपके पास समय बचता है तो उन क्वेश्चन पर जाइए जो आपने ड्रॉप किए थे, यानी कि जो आपको समझ में नहीं आ रहे थे, कंफ्यूज कर रहे थे, टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन थे, उन पर जाइए आप।
उन पे एनालिसिस कीजिए कि हाँ आपने इसे क्या किया है। ऐसा नहीं है कि आपने पूरा 365 दिनों तक पूरा सिलेबस पढ़ा है तो कुछ ना कुछ उस क्वेश्चन के बारे में तो आप नॉलेज रखते ही होंगे, उसको लिख दीजिए। थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ा है उसके बारे में तो आप उसको लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन ये सारी प्रोसेस कब, जब आपके पास समय अंत में बचता है तब। पहले क्या करना है, जो आपको आता है, जितना आपको आता है उतना लिखिए अच्छे से। अगर नहीं कोई क्वेश्चन आता है उसको ड्रॉप कर दीजिए। बाद में समय बचता है लास्ट टाइम में तो आप उसको लिख दीजिए। नहीं समय बचता है तो कोई बात नहीं, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका एग्ज़ाम ख़त्म होता है, आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए तुरंत से, उस पर मत जाइए। जैसे पेपर कोई ख़राब हो गया तो आप ये मत सोचिए, मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कुछ गलतियां कर जाते हैं, तो आपको जो गलतियां हो चुकी हैं उनको लेकर के सीरियस मत होइए, उनको सुधारने की कोशिश कीजिए कि हमने एक बार गलती कर दी, अगली बार गलती ना होने पाए हमारी। ये माइंड सेट आप करिए, अच्छा मार्क्स भी आपका आएगा, अच्छे परसेंटेज भी बनेंगे आपके, अच्छा रिजल्ट आएगा, सब कुछ आपके साथ अच्छा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और किसी के गुमराह होने पर गुमराह मत होइए। मैंने कहा कि जितना आप गुमराह होंगे लोग उतना ही आपको गुमराह करेंगे और कहेंगे कापी ऐसे लिखो, ऐसे लिखोगे नंबर कटेंगे। अब कहते हैं कि क्वेश्चन में इतने, मान लीजिए कि आपके जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उनमें 300 वर्ड आपको लिखना है। एक क्वेश्चन होगा उसके 300 वर्ड लिखने हैं आपको। अब 300 वर्ड में आपको बता दिया गया कि मान लीजिए कि 300 वर्ड में आपने लिख दिया 350 वर्ड। मान लीजिए कि आपने 350 वर्ड लिख दिया, लगभग जितनी भी लाइनें आए उसमें आप लिख दिया, तो आपके क्या नंबर कट जाएंगे? नहीं कटेंगे। 300 का मतलब अराउंड में है, कम भी रहेगा तो थोड़ा से, ज़्यादा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए, इन जितना भी मैंने इस वीडियो में बताया है आपको, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको एग्ज़ाम में बैठना है और उसको अपना अच्छे से करना है, जो जो भी आपने पढ़ा है। और मे बी कि आप सबके साथ अच्छा ही होगा, कोई भी टीचर आपके नंबर नहीं काटते हैं, वो कुछ भी नहीं चाहते हैं, आपका भला बुरा नहीं चाहते हैं। आपने जितना लिखा है अपने कॉपी में वो उसका पूरा रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको मुझे बताना था, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। मे बी अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपने कुछ भी इस वीडियो में सीखा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारे, और जो भी आपको नोटिस अपडेट नोटिफिकेशन वगैरह आती रहती हैं मैं आपको उसके माध्यम से देता रहता हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।